नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आया है, साथ में एनआईएसीएल असिस्टेंट का भी नोटिफिकेशन आया है और बच्चे दोनों की ही तैयारी कर रहे हैं। सैलरी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना जरूरी है कि आपको एसबीआई क्लर्क में सैलरी कितनी जो है वो मिलने वाली है जब आप ज्वाइन करेंगे, और एनआईएसीएल का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, दोनों में कैरियर पर्सपेक्टिव आपका क्या होने वाला है। तो हम लोग एक बार डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं एसबीआई क्लर्क की सैलरी बताऊं जो कि अभी लेटेस्ट वर्जन में है तो कितनी बन रही है एक बार ध्यान से देख लीजिए। बेसिक सैलरी आपकी 26,730 बन रही है। डीए 7,111 रुपए, हाउस रेंट अलाउंस 2862, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 850, स्पेशल अलाउंस 7,000 रुपए, स्पेशल पे न्यू आपका 1,200 रुपए बन रहा है। कुछ टैक्सेशंस भी आपके हैं, प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपए, ईई एनपीएस लगभग 3,300 रुपए। तो आपकी जो टोटल ग्रॉस अर्निंग है एसबीआई क्लर्क के अंदर वो 45,838 रुपए है। और इसके बाद जो आपके ग्रॉस डिडक्शंस होने वाले हैं वो 3,697 होने वाले हैं, यानी आपकी नेट सैलरी जो है वो आपके अकाउंट में जो गिरेगी वो लगभग 42,141 रुपए अभी का करंट स्ट्रक्चर एसबीआई क्लर्क का है। आपको पता है 12th जो सेटलमेंट हुआ था आईबीपीएस के अंदर, उसके बाद एसबीआई ने भी अपने वेज रिवीजन किए थे, जिसके बाद हमें सैलरी के नंबर्स काफी अच्छे जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एनआईएसीएल के। इसके नंबर्स यहाँ पे क्या है, देखिए एनआईएसीएल का बेसिक यहाँ पे 22,450 रुपए है। इसके बाद डीए 12,834 रुपए, हाउस रेंट अलाउंस 1,500 रुपए, कन्वेंस अलाउंस 680 रुपए, और टोटल जो आपकी ग्रॉस अर्निंग है वो आपकी 37,487 रुपए अभी एनआईएसीएल असिस्टेंट के अंदर बन रही है। अब आप कहेंगे सर ये नंबर तो एसबीआई क्लर्क से जो है वो काफी जो है, अगर मैं कहूं डिफरेंशिएट अगर मैं देखूं ग्रॉस अर्निंग की तो 7 से 8 हजार रुपए फिलहाल कम दिख रहा है। लेकिन इस पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अभी इंश्योरेंस सेक्टर का होने वाला है वेज रिवीजन, और ये कब होगा, फेब और मार्च के आसपास हो जाएगा। जिसके बाद जब ये क्या कहते हैं वेज रिवीजन हो जाएगा तो जो एनआईएससीएल की सैलरी है वो समतुल्य एलआईसी के असिस्टेंट के जितनी हो जाएगी। और मान लीजिए अगर उतनी नहीं भी होती तो भी आप ये माने कि एसबीआई क्लर्क के आसपास या उससे ज्यादा तो यहां पे बन ही जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ सैलरी स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं तो एनआईएससीएल का स्ट्रक्चर जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी, अभी आप तैयारी कर रहे हैं, प्री है मेंस है ना, जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक ये वेज रिवीजन अपडेट हो जाएगा। तो नंबर्स जो है वो एसबीआई क्लर्क के समतुल्य आपके बन जाएंगे। तो दोनों ही जॉब बहुत अच्छी है और दोनों को ही आपको भरना चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन ये है। और दोनों को आप प्रॉपर फोकस करिए, जो तैयारी आप एसबीआई क्लर्क के लिए कर रहे हैं वो सेम आपके एनआईएसीएल असिस्टेंट में भी काम आएगा। इसलिए फॉर्म आप दोनों का भरिए। गवर्नमेंट की वैकेंसी है। इंश्योरेंस वैसे तो लोगों का सपना होता है क्योंकि कई सारी चीजें इंश्योरेंस के अंदर बहुत बेहतरीन मिलती है। वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, 5 डेज वर्किंग हो गई, ठीक है। वेज रिवीजन एज कंपेयर टू बैंकिंग इंश्योरेंस के जब भी होते हैं काफी अच्छे होते हैं, ठीक है। और इसमें और सारी चीजें जैसे आप एक्स्ट्रा जो है वो आपकी अगर कोई हॉबी है और अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आपको एज कंपेयर टू बैंकिंग इंश्योरेंस में थोड़ा सा समय आपको ज्यादा मिल जाता है। तो आप दोनों एग्जाम की तैयारी करें क्योंकि सिलेबस सेम है और एग्जाम भी आपका लगभग अगर अगर जो है वो आगे पीछे होगा तो आप प्रैक्टिस जो है वो बराबर मेंटेन करके रखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप इस रूटीन को फिलहाल फॉलो करें, क्योंकि अगले 1.5 से 2 महीने ये रूटीन आपके बहुत काम आने वाला है। क्या क्या आपको करना है, स्ट्रिक्ट टाइम टेबल आप मेंटेन करिए। पजल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पजल को आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। मैंने एक दिन आर्टिकल दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि डेली 5 से 6 पजल की आप प्रैक्टिस जो है वो प्रॉपर कर सकते हैं। और पजल को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं डेली जो है वो 12 बजे एक पजल स्पेशल शो लेता हूं, जहां पे हम लोग पजल शो कर रहे होते हैं। डेली 10 से 12 पजल की लाइव प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सीखिए, अगर आप मिडिल लेवल पे हैं तो आप स्पीड में काम करिए, और अगर आपकी एक प्रैक्टिस अच्छी हो गई है, केवल रिवीजन कर रहे हैं, तो आप स्पीड में अपनी रैंकिंग को प्रॉपर बना सकते हैं। तो पजल में इस चैनल पे लाइव सेक्शन में जाके मेरे साथ डेली दोपहर 12 बजे आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा सेक्शनल टॉपिक मॉक आपको इनिशियल लेवल पे देना है, एक्यूरेसी में फोकस करना है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है कोशिश करें डेली एक प्रीलिम्स का मॉक दीजिए। अगर आप मिडिल लेवल पे हैं जहां सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, ऑल्टरनेट डेज में आपको मॉक टेस्ट देना है। और अगर आप बिगिनर हैं तो हफ्ते में 2 मॉक आपको जरूर देना चाहिए। लास्ट नॉट द लीस्ट, आपको स्पीड मैथ्स
मैथ्स में फोकस करना है। स्पीड मैथ्स ना केवल आपके प्री में काम आती है, मेंस में भी कैलकुलेशन में काफी काम आती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा, अभी अगर आप मॉक दे रहे हैं, कंप्लीट मॉक दे रहे हैं, तो आपका ओवरऑल स्कोर कितना आ रहा है और आपका सेक्शन वाइज स्कोर कितना आ रहा है, इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है भाई, ओके। इंपॉर्टेंट चीज, एसबीआई क्लर्क का एक स्पेशल क्रैक 2.0 बैच बैंकिंग वाला ने यहां पे लॉन्च किया है, जहां पे हम लोग बिल्कुल बेसिक से एसबीआई क्लर्क की स्टडी यहां पे करवा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट भी बिल्कुल बेस से एसबीआई क्लर्क की तैयारी करना चाहते हैं, क्रैक 2.0 बैच के माध्यम से अपनी स्टडी आप प्रॉपर कर सकते हैं। और ये बैच आपको मिल जाएगा कहां पे? बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है? अगले एक साल तक जो भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इनके जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे, उसके जो भी बैचेस बनेंगे, वो सब के सब आपको बैंक महापैक के अंदर एक साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, जिसकी एक साल की फीस केवल और केवल 2799 रुपए यहां रखी गई है। तो आप इस तरह से अपनी स्टडी को प्रॉपर कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक बैंकर्स फाउंडेशन का भी यहां पे बैच लॉन्च किया है, जो कि मेरा बैच है ना। बिल्कुल बेसिक से हम लोग यहाँ पे हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चल रहे हैं। तो जो वैसे तो इसमें एनरोलमेंट काफी हो गए हैं, लेकिन जो स्टूडेंट अभी भी बिगनर है और जो है वो रीजनिंग को बिल्कुल बेस से अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, इस बैच के थ्रू अपनी स्टडी कर सकते हैं। कहीं भी कोई डाउट होता है, वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।